श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को आप तक सरल भाषा में पहुंचाया जाता है और वीडियो के माध्यम से करके दिखाया जाता है ताकि वे उपाय आप समझ के कर सकें और आपसे कोई भी गलती ना हो। गुरुजी जो भी कथा में बताते हैं उपाय जन कल्याण के लिए, उन्हीं उपायों को इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाता है। इसी श्रृंखला में कल शनिवार का पावन दिन है। शनिवार के कुछ उपाय इस वीडियो में शामिल करेंगे। तो पहला जो उपाय है वह गुरुजी कहते हैं शनिवार के दिन यदि पीपल के वृक्ष की पूजा की जाए, पीपल वृक्ष की आराधना की जाए तो हमें धन प्राप्ति के योग बनते हैं। पीपल के वृक्ष में शनिवार को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान नारायण माता लक्ष्मी के साथ यदि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में एक दीपक भी लगा देता है तो माता लक्ष्मी उसके घर अवश्य ही आती। तो पहला तो आपको यही करना है कि शनिवार के दिन हो सके तो एक दीपक लंबी बत्ती का, आप चाहें तो घी का लगा सकते हैं, आप चाहें तो तेल का लगा सकते हैं। पर ध्यान रखें कि यदि आप तेल का लगा रहे हैं तो लगातार 3 से 4 शनिवार आप तेल का ही लगाइए और यदि आप घी का लगा रहे हैं तो 4 से 3-4 शनिवार आप लगातार घी का ही लगाइए। एक जिस प्रकार का आप दीपक लगाएंगे उसी प्रकार का लगाइएगा। तो लंबी बत्ती का दीपक धन संपदा में वृद्धि करता है, लक्ष्मी प्राप्ति में वृद्धि करता है। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप एक घी का दीपक या तेल का दीपक पीपल के वृक्ष की जड़ में शनिवार के दिन अवश्य ही लगाएं। और गुरुजी कहते हैं कि पीपल के वृक्ष की जड़ में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो आप जब भी मंदिर जाएं, पीपल का वृक्ष हर मंदिर में होता ही है, तो आप पीपल के वृक्ष की यदि पास जाएं तो आप कुछ ना कुछ अपने हाथ में लेकर ही जाएं। खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे ना जाएं। खाली हाथ जाने से दरिद्रता देवी हमारे साथ आ जाती है, घर में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। इसलिए आप या तो जल का लोटा लेकर जाएं या थोड़ी सी शक्कर भी लेकर के जा सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे चींटियाँ होती हैं और इन्हें जीव जंतु होते हैं, तो ये शक्कर जो आप वहाँ पर समर्पित करेंगे अर्थात डालेंगे तो उसको भी दूसरे अन्य जीव उसका ग्रहण करेंगे, उसका पुण्य हमें किसी न किसी स्वरूप में मिलता ही है। तो आप आटा और शक्कर मिलाकर भी चींटियों को डाल सकते हैं, अन्यथा आप अकेली शक्कर भी डाल सकते हैं, गुड़ भी। कुछ ना कुछ आपको लेके ही जाना है पीपल के पास, खाली हाथ नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखें। और इसी श्रृंखला में गुरुजी कहते हैं कि रविवार के दिन पीपल की जड़ में, पीपल के वृक्ष के नीचे कभी भी नहीं जाना चाहिए। पहला उपाय हमारा हो गया पीपल वृक्ष का। दूसरा उपाय शनिवार का है। गुरुजी कहते हैं यदि कोई कार्य नहीं बन रहा है, आपके कार्य अटक रहे हैं, अटकलें आ रही हैं, किसी को शनि लग गया है, दोष हो गए हैं, सारे ग्रह अनुकूल हो गए हैं, आपके कोई भी ग्रह आपका साथ नहीं दे रहा है, जीवन में उन्नति नहीं हो रही है, कई समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान खोली है वह नहीं चल रही, तो आपको शनिवार के दिन एक उपाय अवश्य ही करके देखना है। एक काजल की डिब्बी लेनी है। काजल की डिब्बी मार्केट में मिल जाती है, आप एक काजल की डिब्बी ले लें। शनिवार का ही यह उपाय है। और काजल की डिब्बी ले करके काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर, एक बार फिर से सुन लीजिए, काशी विश्वनाथ भगवान का आपको नाम लेना है और आप स्क्रीन पर भी नाम देख सकते हैं। 21 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उसारना है जिसको शनि की 7.5 लगी है, अड़ैया शनि लगे हैं, शनि ग्रह परेशान कर रहा है, कार्यों में तरक्की नहीं हो रही है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से आपको 21 बार काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर उतारना है। उतारने के बाद किसी भी वृक्ष के नीचे जा कर के छोटा सा गड्ढा खोद के उस डिब्बी को आपको गाड़ देना है। आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी गाड़ सकते हैं, बेलपत्री जो भी वृक्ष हो उसके जड़ में आप उसको थोड़ा सा गड्ढा खोद के गाड़ सकते हैं। इससे शनि की कुदृष्टि दूर होगी और जीवन में तरक्की होगी। 2 उपायों की हमने इस वीडियो में बात कर ली है। तीसरा उपाय है, गुरुजी कहते हैं यदि कार्य आपका हो नहीं रहा है, अटकलियाँ आ रही हैं, तो आपको एक विशेष उपाय ज़रूर ही करना है। छोटा सा सरल सा उपाय है। 2 बेलपत्री लेनी है आपको। बेलपत्री ना मिले तो आप बाबा से मांग करके धो करके प्रयोग में ले सकते हैं। 2 बेलपत्री में से पहली जो बेलपत्री है वह माता सुख सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करना है। और डंडी का जो भाग है, डंडी का मुख जिस तरफ से जल बह करके नीचे जाता है उस ओर होना चाहिए। और दूसरी बेलपत्री महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। इसमें भी डंडी का भाग जो है जलाधारी की ओर होना चाहिए। जब आपकी दोनों बेलपत्री समर्पित हो जाएं, उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल
बेलपत्री के ऊपर अर्थात भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर से शुरू होकर के आपको एक धार जल की माता अशोक सुंदरी तक ले जानी है। पहले आप शिवलिंग पर जल समर्पित कर दीजिए। जब थोड़ा जल आपके कलश में बचे तब उसी जल की धार नहीं तोड़नी है। धार ले जाते हुए जहाँ पर आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर दूसरी बेलपत्री समर्पित की है उस तक ले जाना है। बस इतना ही करना है। जब जल बहकर जाएगा तो उसको अपने हाथ में लगा करके, जो सीधा हाथ होता है उसको, जहाँ से जल बह करके नीचे गिर रहा है वहाँ पर अपने हाथ की, सीधे हाथ की हथेली लगाकर उस जल को अपने दोनों नेत्रों से लगा लीजिए, कंठ से लगा लीजिए और माथे पर लगा लीजिए। बस इतना ही करना होता है। जो भी जीवन में अटकलें आ रही थी वह अवश्य ही दूर होगी। चौथा उपाय जो है वह रोग बीमारी के लिए है। यदि आपके घर में कोई बीमार है, उसकी बीमारियां समाप्त नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार का रोग हो गया है, तो आप रोग बीमारी की मुक्ति के लिए इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की छाल अर्थात उसमें जो पपड़ी लगी होती है उसको लेकर के आना है। लेकर आने के बाद उसको पीस करके उसका चंदन बना लीजिए, या तो आप किसी पत्थर पे घिस करके भी उसका चंदन बना सकते हैं, अन्यथा आप उसको पीस करके भी बना सकते हैं। बना लिया। चंदन बनाने के बाद आपको जाना है महादेव जी के शिवलिंग के पास, और जो चंदन आपने बनाया है उसी चंदन का भोलेनाथ की शिवलिंग पर लेपन करना है। लेपन करने के बाद उस चंदन को थोड़ा सा प्राप्त कर लेना है। आप जब चंदन का लेपन करेंगे तो आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके चंदन का लेपन कर दीजिए। फिर थोड़ा सा चंदन आप जिस पात्र में, जिस कटोरी में आप चंदन बना करके ले गए हैं उसमें थोड़ा सा प्राप्त कर लीजिए। अपनी उंगली की सहायता से निकाल करके ले लीजिए। एक बिंदी भी यदि आप ले लेंगे तो भी पर्याप्त है। लेने के बाद एक लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर पिपलेश्वर महादेव जी का नाम स्मरण करके समर्पित कर दीजिए, और जो चंदन आपने लिया है उसको लेकर के आना है। और जो भी रोगीला व्यक्ति है उसको आप माथे पर एक बिंदी लगा लीजिए, एक कंठ पर लगा दीजिए। यदि आप माथे पर भी एक छोटी सी बिंदी भी लगा देंगे तब भी पर्याप्त है। इस उपाय से अवश्य ही रोग बीमारी शीघ्र दूर होगी। तो ये थे कुछ शनिवार के उपाय जिन्हें करके हमारे जीवन के समस्त संकट कष्ट दूर होंगे। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कहीं पे कुछ समझ नहीं आया हो तो आप अवश्य ही कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी।